डे 15 ऑफ 30 डेज चैलेंज। हमारा पहला एक वर्ड है कॉन्सिक्रेशन। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को ऑफिशियल तौर पर पवित्र बनाने की क्रिया को आप कॉन्सिक्रेशन बोल सकते हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि बाद में उसको धार्मिक उद्देश्य के लिए यूज़ किया जाएगा। इस अनुष्ठान के माध्यम से किसी चीज़ को पवित्रता से यूज़ करने के लिए अलग रखा जाता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो जैसे 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक किया जाएगा, या फिर राम मंदिर को एक पवित्र घोषित किया जाएगा, उसके बाद सारे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मतलब राम मंदिर का अभिषेक किया जाएगा या फिर राम मंदिर को एक पवित्र घोषित किया जाएगा, मतलब राम मंदिर का कॉन्सिक्रेशन किया जाएगा। तो कॉन्सिक्रेशन ऑफ राम मंदिर इज अ जॉयस ओकेजन फॉर द एंटायर कम्युनिटी। मतलब पूरे समुदाय के लिए राम मंदिर का अभिषेक एक खुशी का मौका है, खुशी का अवसर है। रिपरकशन मतलब किसी चीज़ का परिणाम बोल सकते हो, किसी चीज़ का रिजल्ट बोल सकते हो, या फिर किसी चीज़ का नतीजा बोल सकते हो। ये जो रिजल्ट आएगा ये पॉजिटिव रिजल्ट भी हो सकता है और ये नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकता है। जैसे बॉस अगर मुझे जॉब से निकाल देंगे तो बॉस बहुत ज़्यादा घाटे में आ सकते हैं, तो मतलब मुझे जॉब से निकालने का बॉस के लिए एक नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। द कंपनी फेस्ड सीवियर फाइनेंशियल रिपरकशंस आफ्टर द प्रोडक्ट फेल। मतलब प्रोडक्ट के फेल हो जाने के बाद या फिर प्रोडक्ट के असफल हो जाने के बाद कंपनी ने आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा निगेटिव नतीजों का सामना करा। स्टेम फ्रॉम मतलब किसी चीज़ को शुरू कर देना, किसी चीज़ को डेवलप कर देना, या फिर कोई चीज़ पैदा हो जाना, ऐसा सेंस में भी बोल सकते हो। तो मतलब दो लोग हैं, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो उन दोनों के बीच में जो लड़ाई पैदा हुई वो एक गलतफहमी की वजह से पैदा हुई। His financial problems stemmed from his gambling addiction। मतलब उसकी जुआ खेलने की लत की वजह से उसे पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई या फिर पैसों की बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा हुई। सेसेशन मतलब किसी चीज़ की रुकावट को आप सेसेशन बोल सकते हो, या फिर किसी चीज़ की समाप्ति को आप सेसेशन बोल सकते हो। मतलब जैसे एक पेशेंट था, वो ओटी के अंदर था, वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में था, डॉक्टर भी लगे पड़े थे उसको बचाने के लिए, लेकिन कुछ देर के बाद पेशेंट ढीला हो गया। मतलब उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ थी वो सारी की सारी शांत हो गई। तो उसके बाद डॉक्टर भी शांत हो गए, मतलब डॉक्टरों ने भी हाथ पैर मारने बंद कर दिए। तो मतलब उस पेशेंट की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में रुकावट थी उसको सेसेशन बोल सकते हो। द सडन सेसेशन ऑफ द म्यूजिक क्रिएटेड एन ऑकवर्ड साइलेंस इन द रूम। मतलब अचानक से म्यूजिक के बंद होने की वजह से या फिर अचानक से म्यूजिक के रुकने की वजह से कमरे में बहुत ज़्यादा सन्नाटा छा गया, या फिर कमरा बहुत ज़्यादा शांत हो गया। या एमनेट, इसका भी मतलब यही होता है कि किसी चीज़ का उत्पन्न होना या फिर किसी चीज़ का पैदा होना। जैसे संदीप माहेश्वरी की आवाज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पैदा हो जाता है। अ वार्म ग्लो एमनेटेड फ्रॉम द फायर प्लेस फिलिंग द रूम विद वार्मथ। मतलब फायर प्लेस से एक गर्म चमक निकलती है, फिर गर्म चमक पैदा होती है फायर प्लेस से, तो इसकी वजह से पूरा कमरा गर्माहट से भर जाता है। अबॉल्व मतलब जैसे कोई भी पर्सन है उसको दोषी ठहराया गया है, उसके ऊपर दोष लगाए गए हैं, तो उसको दोष से मुक्त कर देना, या फिर कोई भी कानून है, कोई भी नियम है, उसको रद्द कर देना, या फिर उसको समाप्त कर देना, या फिर उसको खत्म कर देना। द प्रीस्ट अबॉल्ड मी ऑफ माई सिंस आफ्टर आई कन्फेस्ड माई रॉन्ग डूइंग्स। मतलब मैंने जो भी पाप किए थे या फिर जो भी गलत काम किए थे उनको मैंने स्वीकार कर लिया, उनको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद पुजारी ने मुझे मेरे पापों से मुक्त कर दिया। सैडिस्टिक मतलब दूसरों को कष्ट देने में मजा लेने वाला इंसान को आप सैडिस्टिक बोल सकते हो। मतलब जब दूसरों को वो कष्ट देता है तो उसको सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा इंसान जिसे दूसरों को शारीरिक तौर पर या फिर इमोशनली चोट पहुंचाने के बाद बहुत ज्यादा मजा आता है। द सीरियल किलर सैडिस्टिक बिहेवियर चिल्ड एवरीवन। मतलब सीरियल किलर के एक ऐसे व्यवहार ने जो दूसरों को चोट पहुंचाकर बहुत ज्यादा मजे लेता है, उसकी वजह से सबको शॉक कर दिया। वीडल मतलब किसी पर्सन की चापलूसी करने के बाद उसको मनाने की कोशिश करना, या फिर उसको पटाने की कोशिश करना, या फिर उसको बहलाने की कोशिश करना, या फिर उसको फुसलाने की कोशिश करना। जैसे बच्चे पार्टी में जाने के लिए अपने माता पिता को फुसलाते हैं, बहलाते हैं। शी विडर्ड अ फ्री डेजर्ट आउट ऑफ द वेटर बाय कॉम्प्लीमेंटिंग हिज स्माइल। मतलब उसने वेटर की स्माइल की तारीफ करके, उसकी मुस्कान की तारीफ करके, मतलब इस बात से वेटर को उसने फुसलाया, बहलाया और फ्री में मिठाई ले ली। रन अप ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई भी घटना होने वाली है, फिर कोई भी प्रोग्राम होने वाला है, तो उससे पहले का जो समय होता है उसको रन अप बोल सकते हो। जैसे आईपीएल के टाइम पे आईपीएल का लोग बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो मतलब आईपीएल के शुरू होने से पहले का जो टाइम होता है वो रन अप होता है। एवरीबॉडी वांट्स रन अप टू एंड टू द राम टेम्पल्स कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी। हर कोई ये चाह रहा है कि जो राम मंदिर का अभिषेक का जो पहले का समय है, या फिर जो 22 जनवरी के पहले का समय है, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए नेशन वाइड।
मतलब पूरे देश में जो शामिल हो या फिर पूरे देश को प्रभावित करने वाली चीज को आप नेशन वाइड बोल सकते हो। मतलब सफाई कैंपेन नेशन वाइड होना चाहिए, मतलब पूरे देश में होना चाहिए। द गवर्नमेंट लॉन्च द नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन। मतलब सरकार ने हेल्थ और स्वच्छता को लेकर पूरे देश में एक जागरूकता अभियान चलाया। नोटवर्दी, मतलब जैसे कोई चीज़ है या फिर कोई भी पर्सन है वो ध्यान देने योग्य है। अगर हम कोई भी चीज़ को हम ध्यान देते हैं या फिर किसी पर्सन को ध्यान देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है या फिर उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे पीएम मोदी ने सफाई के ऊपर बात की तो वो नोटवर्दी है, मतलब ध्यान देने योग्य है। द आर्टिस्ट नोटवर्दी टैलेंट अर्नड हर अ स्कॉलरशिप टू स्टडी अब्रॉड। मतलब आर्टिस्ट के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग या फिर बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली टैलेंट की वजह से उसे विदेश में पढ़ाई करने की स्कॉलरशिप मिल गई। डिफर, मतलब किसी काम को किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए पोस्टपोन कर देना है फिर उसको टाल देना। द स्टूडेंट आस्क्ड द प्रोफेसर टू डिफर द डेडलाइन फॉर द असाइनमेंट। मतलब स्टूडेंट ने प्रोफेसर से जो भी असाइनमेंट की डेडलाइन थी उसको स्थगित करने के लिए कहा या फिर उसको पोस्टपोन करने के लिए कहा। ईज, जैसे कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है या फिर कोई भी चैलेंज है उसको आसान बना देना। जैसे मैंने एग्जाम में बहुत ज्यादा पढ़ाई की तो मेरी अच्छी तैयारी की वजह से मैंने एग्जाम को, कठिन से एग्जाम को बहुत ज्यादा आसान बना दिया। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू पॉलिसीज टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन लो इनकम फैमिलीज। मतलब सरकार ने लो इनकम वाली जो फैमिलीज होती हैं या फिर जिनकी सैलरी कम आती है, जिनकी इनकम कम होती है, ऐसे परिवारों पर आर्थिक तौर पर या फिर जो भी पैसों को लेकर बोझ आ जाता है उस बोझ को कम करने के लिए नई पॉलिसीज को पेश किया। एस्केलेट, मतलब ज़्यादातर इस वर्ड को निगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कोई भी अच्छी सी सिचुएशन है उसका बहुत ज़्यादा बिगड़ जाना या फिर बहुत जल्दी बदतर हो जाना, ऐसे सिचुएशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द नेबर्स एस्केलेटेड इनटू अ शाउटिंग मैच। मतलब पड़ोसियों के बीच में बहस जो चल रही थी, पहले तो हल्की फुल्की बहस चल रही थी लेकिन उसके बाद वो शाउटिंग मैच में बदल गई। मतलब बाद में चिल्लाने लगे, बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगे, चीखने लगे। डिमिनिश, मतलब किसी चीज़ को छोटा बना देना या फिर उसके साइज को कम कर देना या फिर जो उसकी इंटेंसिटी है, उसकी तीव्रता है, उसको कम कर देना। जैसे मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था तो मैंने टैबलेट खा ली तो उस टैबलेट ने मेरे सर के दर्द को कम कर दिया। द क्राउड डिमिनिश्ड क्विकली आफ्टर द रेन स्टार्टेड। मतलब बारिश शुरू हो जाने के बाद बहुत ही तेजी से भीड़ बहुत ज्यादा कम हो गई। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं जानना चाहता हूँ आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिनके ऊपर आपको डाउट है, उन वर्ड्स को मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं उन सारे वर्ड्स को अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।